मुख्तलिफ जहदें मैंने पूरे कुरान के अंदर आपको समझा दी। अब आते हैं इस तरफ कि बड़े बड़े अइम्मा बुजुर्गान दीन मुहद्दिसीन ने इस बारे में क्या कहा है, अपने क्या बयान किए हैं। सबसे पहले सुन लें कि सही बुखारी की रिवायत मैंने पेश की कि उम्मत किसी गुमराही पे जमा नहीं होगी। आपने हमेशा उम्मत के साथ चलना है, अपनी इल्मी तहकीक करनी है, लेकिन उम्मत के मुकाबले में नहीं आना। उम्मत हमेशा जो जमहूरियत होगी ना उम्मत की, वो हक पे होगी। अल-मुअज्जमुल कबीर अत-तबरानी के अंदर 13,623 नंबर रवायत है, जिल्द नंबर 12 है मेरे पास, अल-मुअज्जमुल कबीर अत-तबरानी, उमरू बिन दिनार अन इब्ने उमर की जो चैप्टर है रवायतों का, उसके अंदर है। इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही भी जमा नहीं होगी, कभी गुमराही भी जमा नहीं होगी। मेरी उम्मत पर अल्लाह का हाथ है, यानी तुम्हारे लिए जमात है और जमात पर अल्लाह का हाथ है। तो इस हदीस से साफ वाज़ेह हो गया कि हजूर की उम्मत गुमराही पे, यानी जिस उम्मत जिस पे इजमा कर ले, इजमा से मुराद मिर्जा के 1 लाख फॉलोवर नहीं, बल्कि इस उम्मत के जमहूर अइम्मा और मुहद्दिसीन और उलमाए हक हैं, जो आज दिन तक अहले सुन्नत के हजारों तबकों और इख्तलाफाती तबकों के होने के बावजूद सबके यहाँ मुतफिक रहे हैं। देवबंदी बरेलवी सबके यहाँ जो मुतफिक रहे हैं, वो अइम्मा और बुजुर्गान दीन, उनके यहाँ जो बुजुर्ग और अइम्मा मुतफिक उलमा रहे हैं। पहली बात यह है, जो उम्मत जिनको मुतफिका इमाम माना है, तो उम्मतों पे इजमा हुआ तो वो मुतफिका इमाम है, वो उम्मत के लिए हुज्जत है। इसमें मैं क्लिप लाऊंगा इंशाअल्लाह उलमा को जो ये कहते हैं ना बाबे, मैं कुरान हदीस की में क्लिप लाऊंगा कि बाबों को कितनी बात सुननी है, किताबों को कितनी सुननी है। किताबें बाबों ने लिखी हैं, पहले बाबे हैं फिर किताबें हैं। तो उम्मत के वो उलमा जिन पे उम्मत का इजमा हुआ है, कसरत के साथ उम्मत जिनको इमाम माना है, और कलील ने उन बुजुर्गों की तनकीस की है, तो कसरत के साथ जिन्होंने माना है उनकी बात ली जाएगी, किल्लत का कौल छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि इमाम बुखारी को लोगों ने काफिर कहा और बड़े बड़े जहमिया और मुजस्समिया तक कहा, तो इमाम बुखारी को इतने बड़े लोगों ने फतवे लगाए, घर अपने इलाके से निकाल दिया, और इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से हदीस नहीं ली, और बड़े बड़े मुहद्दिसीन इब्ने माजा अबू दाऊद वाले बुजुर्गों ने एक एक हदीस बुखारी से ली है, बुखारी से समा ही नहीं किया। तो बुखारी के इतने मुखालिफ लोग थे, उसके बावजूद उम्मत बुखारी को मानती है, आज आप भी मानती है, मिर्जा भी मानता है। समझ आ रही है? इमाम मुस्लिम ने अपने उस्ताद बुखारी से एक हदीस नहीं ली, इमाम बुखारी का इमाम मुस्लिम से इख्तिलाफ, और इमाम तिरमिज़ी ने इमाम मुस्लिम के साथ सफ़र किए हैं, एक हदीस लाए हैं, हदीस ही नहीं लाए इमाम तिरमिज़ी इमाम मुस्लिम से। दोस्त थे, दोनों दोस्त, नहीं लाए हदीस, इख्तिलाफ पड़ गया। जब इख्तिलाफ होने के बावजूद आज उम्मत उन पे इत्फाक करती है तो मानती है। इसीलिए ऐसे बुजुर्गान दीन, उलमाए अहले सुन्नत, जिनको तमाम उम्मत मानती आ रही है, उनके ऊपर जमा होना ये इजमाए उम्मत है। और इमाम तिरमिज़ी ये जो अल-मुअज्जमुल कबीर की इमाम तिबरानी की जो रिवायत है इब्ने उमर की, इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जमात के साथ हो जाओ, जमात पर अल्लाह का हाथ है, और मेरी उम्मत कभी गुमराही भी जमा नहीं होगी। अब एक तरफ मिर्जा कहता है वो बाबे थे, इब्ने हजर बाबा था, इमाम मालिक अबू हनीफा बाबे थे, उनकी बात ना सुनो है, मैं ठीक हूं। तो अब एक मिर्जा की बात मानी जाएगी, या जो अरबों खरबों उलमा और ये हमेशा से उम्मत कहती आ रही है ये बुजुर्ग दीन है, ये उलमा है, उनकी बात मानी जाएगी। फैसला आपने करना है, हुजूर की इस फरमान को सामने रखो और किताबी बन जाओ, और एक तरफ मिर्जा की बात सुनो और एक तरफ अल्लाह के रसूल की बात सुनो। जमहूर को मानेंगे या जो है ना मिर्जा को मानेंगे? इससे मुराद बरेलवियों देवबंदियों के उलमा नहीं, मुतकद्दमीन उलमा है। इमाम इब्न हजर, इमाम स्यूती, इमाम इब्न अब्दुल बर, इमाम सुबकी, इमाम मालिकी शाफी, इमाम सुखावी, इमाम इब्न हजर हैसमी, इमाम मालिक, इमाम इब्न शैबा, इमाम बुखारी, इमाम, यानी आप जाते रहें, इमाम अबू हनीफा,
इमाम हसन बसरी, अब चलते जाएं, फिर तमाम इमाम दीन है। अब इस हदीस को पढ़ने के बाद बल्कि एक और हदीस सुना दूं यहां पर। सनद अबू दाऊद की रवायत है, बाब फी कत्ल खवारिज की पहली हदीस है। हदीस का नंबर है 4758। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू जर फरमाते हैं कि जिसने जमात से एक कदम भी अलहदगी इख्तियार की तो उसने इस्लाम का कलादा अपनी गर्दन से उतार दिया। यानी हमेशा से जो अहले सुन्नत के उलमा और बड़े बुजुर्ग अदाने दीन आ रहे हैं, जिसने भी एक कदम इनसे हट करके तजावुज किया, अपने अलग जमात से अलग हो गए। यानी अहले सुन्नत की जमात से मुराद ले लें, बरेलवी देवबंदी ना लें। बरेलवी देवबंदी के मैं भी हक में नहीं हूं। बरेलविया देवबंदियों से पहले जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, जिन पर उम्मत का इतफाक है, ना कोई वहाबी, ना कोई देवबंदी, ना अहले हदीस उसका इनकार करता है। देखिए, अहले हदीस वो शख्स हैं जो गैर मुक़द्दीन हैं। वो तो इमाम आज़म हनीफा की भी तौहीन करती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उलमा के मुखालिफिन नहीं हैं। हम इमाम आज़म हनीफा के जो उनके रद में कौल पेश करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आप उनकी तकलीद ना करें, तकलीद किसी इमाम की ना करें, सुने सब इमामों की, सब बुजुर्गों की बातों को सुने, काबिल एहतजाज जो बातें हैं उनको माने। तो बाबे हैं इस्लाम में, बाबों को लेना है, लेकिन उनकी एक जो है ना जो तहकीकात है वो उम्मत के मुताबिक हो, पूरी उम्मत उन पर इत्फाक करती हो। ठीक है, तो अब जो है अल्लाह के रसूल का फरमान मिल गया कि जिस जमात से एक बालिश भी अलहदगी इख्तियार की, जिस शख्स ने है जो बाबों से एक कदम भी हट गया, उसने अपने इस्लाम को अपनी गर्दन से हटा दिया। बाबुल कत्ल खवारिज, ठीक है, ये हदीस भी आप पढ़ लें। अब ये सनद सही वाली रवायतें हैं। अब ये दो तरीके हैं, या तो मेरे साहब ये कहें 1400 साल की तारीख की जो उम्मत है वो सारी गुमराह थी, उसमें हक पे तो एक शख्स भी नहीं था, तो फिर कहें कि मेरे साहब हम सिर्फ हक में हैं। इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, तिबरानी और मुहद्दिसीन के बाद तमाम लोग गुमराह गुजरे हैं मिर्जा तक। या तो ये दावा करें या ये कहें नहीं, फलां 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 शख्स जो थे वो हक पे थे। मेरे सामने एक शख्स को कहा है कि वो हक पे, कौन? अब्दुल वहाब नजदी, वो एक मुजद्दिद था। शेख ज़ुबैर अहमद ज़ई, अलबानी, आइंस्टाइन और मुहक्किक और इस दौर के आइंस्टाइन और इमाम, और इसहाक जहलवी इमाम और मदूदी इमाम, ये इमाम है मिर्ज़ा ने खुद कहा है, क्लिप बनाए हैं इनकी मुजद्दियत के ऊपर। और मुजद्दिद वो होता है जिसे कौल हुज्जत होता है, जो दीन इस्लाम में तजदीद करता है। जो इमाम मेहदी आएगा, इमाम मेहदी आएंगे और हदीस इस्लाम आएंगे, वो जो काम करेंगे वो काम करता है मुजद्दिद, दीन की तजदीद करता है। तो मुजद्दिद थे अब्दुल वहाब, मुजद्दिद थे कौन? शेख ज़ुबैर अहमद ज़ई, अलबानी, मरदूदी और जहलवी, इसहाक। ये मिर्जा कहता है ये उम्मत के बड़े इमाम मुजद्दिद हैं, पहले पूरी उम्मत गुमराह थी। अगर कहते हैं गुमराह नहीं थी, हक पे थे, वो जो हक पे थे वो नाम जरा हमें बताएं, हम उनसे आपको साबित करेंगे कि आप गलत हैं। हालांकि उम्मत का तो ये अकीदा है कि उलमाए शाफी, हनाबला और मालिकी और हनफी जिस पे इजमा कर लें वो इजमाई अकीदा है, उसका इनकार करने वाला हराम का इनकार करने वाला है। ठीक है, और बिदअती है, ये उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है। ठीक है, बड़े बड़े मुहद्दिसीन की तरफ आते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह मुतवफ़ा 179 हिजरी, आप जो है सबसे पहले एक उन्होंने अल-मुदव्वना अल-कुबरा के अंदर भी इस बहस को थोड़ा सा छेड़ा है, और इस उनके जो मालिकी उलमा है उन्होंने इमाम मालिक की अक़ीदे की मज़ीद वज़ाहत भी की है। अगर इमाम मालिक की वज़ीरत मदीना के ऊपर मैं बहस को पेश करूँ वो किस वजूहात की बुनियाद पर है,
तो मैं मेरे ख्याल में अभी घंटे के करीब बन चुका है, 2 घंटे करीब बन चुका है, तो 2 घंटे और बन जाएगा, तो लिहाजा मैं इसको मुख्तसरन बयान करूँगा। अत-तमहीद लिमा फी मोता किताब का नाम है, इमाम अब्दुल बर अल मालिकी की किताब है। आपने इमाम मालिक के मुतल्लिक उनकी जो अकीदे की वजाहत करते हुए कहा है, मैं इंशाअल्लाह अल-मुदव्वल कुबरा पेश करूँगा इसके ऊपर। कहा क्या है, इमाम मालिक ने, आप फरमाते हैं कि जो मदीना को मक्का पर फजीलत का कायल है, उसकी असल वजह यह है कि मैं किसी ऐसी जगह को नहीं जानता जो किसी मारूफ नबी कब्र हो सिवाय मदीना की। इमाम मालिक के दौर में मक्का अफजल है या मदीना अफजल है, ये मसला सबसे पहले उठाया गया। तो बाज़ कायल थे मक्का के और बाज़ मदीना के, तो इमाम मालिक ने दोनों को हक पे कहा, और जिन्होंने मदीना की फजीलत के ऊपर, इसकी फजीलत के ऊपर कायल थे, उन्होंने दलाइल जो पेश किए इमाम मालिक ने वो पेश किए। और इमाम मालिक कहते हैं मेरा भी ये मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि फजीलत मदीना के ऊपर वजह यह है कि यहाँ ये मदीना वो शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंबिया की कबूर हैं, और कब मदीना की फजीलत की सबसे बड़ी वजह क्या है, कबूर मदीना, जो मदीने में कबूर है अंबिया की। लेकिन मदीना ऐसी जगह है जहाँ मारूफ अंबिया की कब्र है, तो ये वजह है मदीना के मक्का पर अफजल होने की। अत-तमहीद जो है अल-माफी मोता मिनल मानी वाला सनीद किताब का नाम है, इमाम अब्दुल इब्न बर की अल मालिकी की, अल मुतवफ़ा 463 हिजरी, इमाम बैकी से के दौर के मुहद्दिस हैं, इमाम बैकी के दौर के मुहद्दिस हैं, इमाम बैकी से पहले गुजरे हैं ये इमाम अब्दुल इब्न बर, मुहद्दिस भी हैं, इनकी अपनी किताबें भी हैं, वो मैं मज़ीद भी जिनके मैं तारुफ भी करवाऊँगा अगर इसको क्लिक करूँगा मेरी वेबसाइट के ऊपर। इमाम अब्दुल इब्न बर और उनकी किताबों के तारुफ के ऊपर एक पूरी तहरीर और तहकीक मौजूद है, बंदा नाचीज़ की, आप ज़रूर वो देखें। आप देखेंगे इमाम अब्दुल इब्न बर और उनकी सकाहत, आगे लिखेंगे रिजवी भाई ऑनलाइन, ये गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो मेरी पहले आ जाएगा, मेरे तहकीक आ जाएगी, उसको आप खोल सकते हैं किताबों की रोशनी में। अगर आप कहेंगे तो इमाम अब्दुल इब्न बर के ऊपर ही मैं एक वजाहत कर दूंगा, क्योंकि मेरे साहब तो बाबों को जानते जो नहीं है, ये इमाम बुखारी के बाद जो बड़े बुजुर्गान दीन हैं उनमें से हैं, इमाम बैकी के से बड़े हैं, ये इमाम बैकी इनके बाद हैं। तो मिर्जा इमाम बैकी को मानता है तो इनको तो मानता ही होगा, इनका इनकार तो नहीं कर सकता। तो अगर कहेगा तो मैं इसकी सकाहत तो इनकी बुजुर्गी के ऊपर भी दलाइल तो दूंगा, तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे इल्मी किताबी लोगों के लिए, वैसे मिर्जा जैसे जलों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, इल्मी किताबी के लिए नहीं। तो इमाम मालिक का ये कौल यहाँ पर आ गया। फिर जनाब बजेरमी अल खतीब जिल्द अव्वल सफ़ा 101 किताब किसकी है, शेख मोहम्मद बिन इब्न उमर की किताब है। आप जो है इसके बारे में लिखते हैं इजमा नकल करते हुए, जैसे कि एक बड़े आलिम थे अहले सुन्नत के, जैसे कि 600 साल के बाद बुखारी के लिए इजमा नकल किया मुकदमा बिन सलाह वाले ने, इमाम बिन सलाह ने, और मिर्ज़ा ने उसे मान भी लिया और अपनी किताबों में अपने लेक्चर्स में वो बयान भी कर दिया, और बुखारी को तलकियो बिल कबूल यानी उम्मत का इजमा भी साबित कर दिया। इससे पहले बुखारी पर उम्मत का इजमा साबित हो नहीं, किसी ने इजमा उम्मत के कौल हो बुखारी पर नहीं किया, बुखारी की तारीफ़ें की हैं, ठीक है, इजमा कौल हो नहीं किया। तो अब जो है 600 साल बाद मुकदमा बिन सलाह के अंदर एक बाबे ने बुखारी का इजमा नकल किया, मिर्ज़ा ने मान लिया। अब मिर्ज़ा इधर ही सुने ज़रा, ये एक जनाब इमाम मोहम्मद बिन उमर शाफी फरमाते हैं कि वो ये कहते हैं कि अब्दुल बर इब्न कुर्तबी, जिनका उन्होंने हवाला दिया है, उसी हवाले को नकल करते हैं, कहते हैं कि मक्का में तमाम जगहों से अफजल मक्का वतुल्ला है, उसके बाद हज़रत खदीजा का घर है, अलबत्ता इन तमाम जगहों से अफजल वो मट्टी है जहां रसूल का जस्ते अतहर मस है, जिस्म का मस जहां पर है वो कौन सी मिट्टी है, जहां अल्लाह के रसूल का जिस्म है, हत्ता के अर्श से भी अफजल है। जी, अब्दुल बर कुर्तबी
तमहीद वाली जो मैंने इबारत पेश की है, उसी को निकल करके यह कहती हैं कि हुजूर जिस्म जिस मट्टी में मौजूद है वो अर्श से अफजल है। और देवबंदी और ब्रेलवी किधर, इन पे लगाओ फतेह, पहले इनका नाम ले कि मोहम्मद बिन उमर शाफी और इमाम अब्दुल इब्न बर और इमाम मालिक जो थे ये गुमराह थे, इनके अकीदे कुरान और हदीस से गड़े हुए थे, इन्होंने अल्लाह के रसूल के ऊपर झूठ बांधे हैं। मिर्जा जी शर्म है ना, शर्म। तो इस तरीके से गुफ्तगू करें इमाम मालिक के ऊपर, पता है कि ये जो लोग सुनते हैं छोड़ जाएंगे। बरेलवी देवबंदियों के इख्तिलाफात वाली बातें उठा करके पेश करता है, ये नहीं देखता कि पहले बुजुर्गों ने क्या लिखा है जी। और हाँ मिर्जा जी हाँ मिर्जा साहब ने करीब नोट किया कि इमाम हसन की सुलह अमीर मुआविया से। अब सुलह की रवायत सही बुखारी में है, तो जान छुड़ाना बहुत मुश्किल थी। तो मिर्जा ने क्या किया, तारीख कुतुब से ना, इमाम समूदी की तारीख से, इमाम इब्न असीर की तारीख से, हाफिज इब्न कसीर की तारीख से और सही बुखारी की शरह से वो शर्तें निकाल ली जिनकी सनद भी नहीं है और ज़ईफ़ तरीन मरदूद है, और कहा कि इन शर्तों की बुनियाद पर इमाम हसन ने सुलह की थी। मिर्जा जी आप बाबी नहीं हैं, और तारीखी कुतब कब से मोतबर हो गई? आप क्लिपों में कहा हुआ है कि तारीखें तो बनु उमैया की लिखाई हुई हैं, तो तारीखों से आपने बनु उमैया की तारीखें लिखवाई हुई से शर्तें साबित करने के लिए हसन की सुलह की वो आपने ज़ईफ़, सनद भी नहीं है और ज़ईफ़ वाली बातें आपने पेश कर दी। एक ज़ईफ़ और मनगढ़ंत और मरदूद बेसनद बात आपने तारीख कुतब से ले ली है। क्यों ली है? वो इसलिए कि आपने मतलब की बात थी। तो वो जिस इमाम समूदी की किताब से आपने शरायत हुसैन ली है ना, उसी इमाम समूदी की किताब पढ़ लें ज़रा। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। अल वफा उल वफा इमाम समूदी की किताब है, उसके अंदर भी मौजूद है। मैं आगे चल के सवाल भी देता हूँ। और किताबुल फनून इमाम इब्न अकील रहमहुल्लाह, इमाम इब्न अकील रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 513 हिजरी हैं ये, ठीक है। हाफिज़ इब्न कसीर से भी पहले किए हैं, इमाम इब्न हजर से भी पहले किए हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन से भी पहले किए हैं, ठीक है। तमाम यानी हम्बली आलिम थे, इमाम इब्न उकैल अल हम्बली, हम्बली उलमा के यहाँ बड़ा नाम है इनका। तो एक बुजुर्ग थे, एक बड़े आलिम थे, वो कहते हैं मुजर्रब हुजरा मुबारक काबा शरीफ से अफजल है, और अल्लाह की कसम अब ना काबा, ना अर्श, ना कोई फरिश्ते का ठिकाना, ना उसको अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, और ना ही जन्नत हजूर के जिस्म से टच होने वाली जगह से अफजल हो सकती है, ठीक है। मैं अगर आप कहो तो मैं ये जो है ना, मैं इबारत पढ़ूं कि फला फला वल्लाहि वला अर्शु व हमलहु वल जन्नता लान बिल हजरतिल जसदी वलौ वजना बिही लिराजा। तो ये मजीद भी आगे है इबारत, लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि वो फरिश्तों से भी अफजल, अल्लाह की रसूल की मट्टी जो जिस्म से टच है वो अर्श काबा और उसे उठाने वाले फरिश्तों से भी अफजल है। किताब अल फनून इमाम इब्न उकैल अल हम्बली, बहुत बड़े इमाम और बुजुर्ग गुजरे हैं, उम्मत का इनपे इजमा है। किसी ने इनके बारे में इनके बारे में जानना हो, इमाम इब्न हजर की किताब पढ़ के देख लें, इमाम इब्न हजर इनकी तारीफ की है, ठीक है। तो सीरत अल-नुबला पढ़ के देख लें, तारीख इस्लाम पढ़ के देख लें। अच्छा, ये तारीख इस्लाम। उसके बाद कहते हैं जी, और यही रोज़ाउल मराबी के अंदर भी है, ज़ादुल मुस्तफ़ी के अंदर यही कौल, और इब्न क़य्यम ने बदाइल वफ़ाइद के अंदर, इब्न क़य्यम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मुजद्दिद, हाँ जी इब्न क़य्यम, उन्होंने भी बदाइल वफ़ाइद के अंदर, इब्न क़य्यम के अंदर भी यही बात मौजूद है, ठीक है। कि अब अलामा इब्न उकैल, अली इब्न उकैल ने, अल-हम्बली ने भी यही कहा है कि हुजूर की कब्र अर्श से अफजल है। तो ये सारे हदीस के, हुजूर हदीस के खिलाफ करने वाले, जो मुफ्ती तारिक मसूद उलमाए देवबंद पे तुमने उंगली उठाई है और उलमाए अहले सुन्नत पर, अब वही अल्फाज तेरे इन उलमा पे फिट हो रहे हैं, इब्न क़य्यम के ऊपर भी, ठीक है। और फिर अल इंसाफ के अंदर
अल इंसाफ मलिक सऊद इब्न अब्दुल अजीज अल मुअज्जम, ठीक है। तो ये अल इंसाफ के अंदर जी मलिक अबू सऊद इब्न अब्दुल अजीज हैं, जरा खुल के बोल, मैं तुझे बताऊं कि क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने भी ये कौल लिखा है, यानी अरबों अजम के उलमा का मैं इत्फाक दिखा रहा हूं। वहाबिया के उलमा में से सऊद इब्न अब्दुल अजीज, जिनकी तफसीर सऊद मशहूर है, तो मलिक सऊद इब्न अब्दुल अजीज ने भी यही कहा कि इब्न उकैल ने कहा है किताबुल फनून में कि ये जो हुजरा है ये अर्श से अफजल है। इब्न कय्यम ने भी यही कहा, अरबो अजम के उलमा ने यही कौल किया है और इस पर इत्फाक किया है। फिर आप देखें काजी अयाज मालकी रहमहुल्लाह, मालकी आलिम है, हनफी नहीं है, उन्होंने कहा कब्र अनवर तमाम जमीन से अफजल है और इसके खिलाफ कोई कौल नहीं। अल्लामा खफाजी ने शरह में लिखा कि हुजूर की कब्र अर्श से अफजल है। इसके अलावा इमाम सुबकी ने कहा, मुतवफ़ा 756 इमाम इब्न हजर के अहम असर आलिम है, अरबों अजम के अंदर हुज्जत समझे जाते हैं इमाम सुबकी, ठीक है। और अजहर के अंदर अब भी इनको इमाम जो है ना लिखा जाता है। तो इमाम सुबकी ने भी यही कहा कि हुजूर की कब्र अर्श से और काबा से भी अफजल है। काजी अयाज ने भी कई कौल, सिमरियाज के अंदर भी ये कौल है। इसके अलावा ज़ियाउल शम्सी फी फतहुल कुदसी, उसके अंदर भी ये कौल है। और दीगर कई किताबें हैं, सिलसिला मुअद्दरात और दीगर किताबें हैं, सब अइम्मा ने ये कौल किया। अल्लामा लूसी बगदादी ने तफसीर उल मानी के अंदर ये कौल किया कि हुजूर की कब्र अर्श से अफजल है। तो जिनका ये अकीदा था, ये तो देवबंदियों का या ब्रिजमियों का मसला ही नहीं है मेरे भाई, ये मसला अहले सुन्नत का है। और जमहूर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जमात का हाथ, जमात पर अल्लाह का हाथ है और जमात से जो अलग हो गया उसने अपने गले से इस्लाम को निकाल दिया। तो मैंने आपके सामने ये स्कैन सारे पेश कर दी हैं कि अला फतल कुदसी, अल्लामा इब्न जो है ना कमालुद्दीन इब्न अल कत्ताब, शेखुल कत्ताब जिनको कहा जाता है, अल्लामा बुकैरी, और मिस्र के अंदर से जो किताब शाया हुई अल अलमिया तरबविया, सिलसिलतुल मुहादरात के नाम से, तो उसके अंदर भी तमाम अरब के ममालिक के अकीदों को जमा किया गया है। उसके अंदर भी ये कौल है। इमाम नवी रहमहुल्लाह, सही शरह सही मुस्लिम लिखने वाले इमाम नवी, आप एक हदीस है जिसकी जो है ना शरह में इमाम मुस्लिम कहते हैं, सही मुस्लिम के अंदर किताब व तफजील नबी नासल्लम अला जमीउल खलाइक, हजूर की फजीलत तमाम जमी मखलूकात पर, ये चैप्टर है इमाम मुस्लिम ने कायम किया। इमाम मुस्लिम ने, सही मुस्लिम ने चैप्टर कायम किया किताबुल फदाइल के अंदर। हदीस का नंबर है 2278। अब इमाम नबी का भी कॉमेंट पढ़ता हूं। पहले हदीस क्या है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औलाद आदम का मैं सरदार हूं क़यामत के दिन, और सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी और सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल होगी। और इसके बारे में इमाम नबी कहते हैं इस हदीस से ये निकला कि तमाम जमी मखलूकात हुजूर उन पर अफजल हैं। अहले सुन्नत के नजदीक आप मलाइका से भी अफजल हैं और आप दीगर पैगंबरों पर भी अफजल हैं, और एक से दूसरे पर कोई बुजुर्गी की बात नहीं। और मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सब से अफजल हैं। इमाम नबी कमेंट्स करते हैं। अब जमी मखलूकात, यानी इसमें कुल की नफी कर दी, जमी ने कुल की नफी कर दी। अब जितनी मखलूकात, अर्श, कुर्सी, मैं इस पर तहकीक में नहीं जा रहा क्योंकि आप किताबों को मानते नहीं है ना, वरना इमाम नबी रहमतुल्लाह की किताबों से ही मैं दिखा सकता हूं। जब बुजुर्गान दीन और उलमा, जब फुकहा ये कहते हैं कि जमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो नफ़ी जली मा अदा करते हैं, यानी कुल की नफ़ी करके किसी एक को लेके आते हैं। ठीक है, उसके मफहूम एक ये होता है जब कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह की। तो यहां पर नफ़ी जली मा अदा है, कुल की नफ़ी है।
इसी तरह यहां पर भी कहा क्या कहा, कुल की नफी है कि हजूर तमाम जमी मखलूकात पर अफजल हैं। तो उसमें तमाम मखलूकात आ जाती हैं जिनका नाम लें या ना लें, अर्श भी अफजल है। इमाम नबी रहमहुल्लाह इसी बात को, इमाम नबी की बात को काजी अयाज रहमहुल्लाह ने पेश किया। और ये जो फतह उल मुनम जो शरह सही मुस्लिम है, इमाम नबी की शरह की गई है मजीद। इमाम नबी की फतह उल मुनम जो शरह है उसको मजीद जो शरह की गई है उसके ऊपर भी ये बात मौजूद है, और दीगर भी उलमाए ने इसको जिक्र किया है। लेकिन मैं आपको फतह उल मुनम दिखा देता हूँ, या इमाम नबी की शरह से भी आप देख सकते हैं। तो इमाम नबी कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जस्द अस्तर से मिली हुई जगह बिल इजमा अफजल है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बाकी मदीना और मक्का में अफजल क्या है, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। हजरत उमर और बा साहबा और इमाम मालिक और अक्सर कसरत उलमाए दीन मदीना वालों के नज़दीक मदीना अफजल है, और मक्का वालों और इमाम शाफी और बाज मालिकियों के नज़दीक मक्का अफजल है। इमाम मालिक के नज़दीक, हजरत उमर के नज़दीक कौन अफजल है, मदीना अफजल है। हजरत उमर, मैं इंशाअल्लाह वो अगला प्रोग्राम जब लाऊंगा ना सिर्फ इस मौजू पर, इस वीडियो के जवाब तो मैं इसके ऊपर भी कलाम करूंगा। और यही बात फतह मुनम के अंदर भी है जनाब। मैं भी शॉर्टकट पढ़ूंगा कि आसमान और ज़मीन में अफजल है जब वो जगह जो इस पर हजूर तशरीफ़ फरमा है वो मक्का से, मदीना से, और वो काबा से, और वो अर्श से, और वो तमाम कायनात की मखलूक़ात से अफजल है। इमाम नबी फरमाते हैं, और इसी कौल को निकल किया है जनाब अल मुवाहिबुल जलील फी शर्ह मुख्तसर खलील, और दीगर रहमान ने इसको लिखा है। फिर जो है अल्लामा अब्दुर्रहमान अल कराफी अल मालिकी, मैं उलमा का इजमा पेश कर रहा हूँ। इजमा आप देखें, अब मिर्ज़ा को चाहिए कि अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि उम्मत जिस पे जमा हो जाए उस जमात के साथ रहना है, अकेला कौल शाज़ मोतबर नहीं। ठीक है, अब उम्मत इस पर इजमा कर रही है ना, उम्मत के उलमा का इजमा हो रहा है ना। अब मिर्ज़ा या तो इजमा इसी तरह के उलमा कौल पेश करे इसके रद्द में, इसका हाल ये है इजमा को तोड़ने के लिए इजमा कौल पेश करे, नहीं तो फिर जो है अब मिर्ज़ा की एक हदीस से इस्तेदलाल करके वो इजमा खिलाफ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इजमा करने वाले उलमा हैं, और उलमा पर अल्लाह का हाथ है, वो जमात है, और जमात पे अल्लाह का हाथ है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और उनकी जो बात है वो हुज्जत होगी। उन्होंने जो बात की है वो तहकीक करके ली है, और उनकी हर तहकीक में देखें जो फजीलत मक्का और मदीना की रवायात है। बात समझा रही है ना? अब आप आगे देखें तो इमाम अब्दुर्रहमान कराफी मालिकी रहमतुल्लाह कहते हैं कि बात उलमा पर मख्फी नहीं रही कि अज़ाए मुक़द्दसा जिस जगह से मिली हुई हैं उस पर इजमा चला आ रहा है। इजमा हाय 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 हाज़ल माना अला बाज़िल फुदलाए अनकर अला हक़ाइक़िल इजमा अला तफ़ज़ील मा ज़म्मल अज़ाइल शरफ़िया, कि इस पे इजमा है कब्र अनवर क्या है, अफजल है उससे। और जो है ये बात है नबी, इस पर फिर एक इतनी तवील गुफ्तगू है, मैं वो सारी पढ़ूंगा तो यहाँ पर वक्त चला जाएगा। जो मैं अलग करूँगा ना इस पर गुफ्तगू तो मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। ठीक है, तो अल्लामा कराफी का बयान भी आ गया, अल्लामा समूदी ने भी इसी को नकल किया है अल्लामा कराफी की बात को अल वफा के अंदर। वही समूदी है जिसकी किताब में शरायत हुसैन सुलह आ जाए तो मेरे साहब उसको मोतबर समझते हैं, तो ये वही समूदी है। अगर ये अकीदा रख करके उलमाए बरेलविया, देवबंदिया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब गुमराह और हजूर की तरफ झूठ मंसूब करने वाले हैं, तो जिस समूदी के तुमने हवाले निकल किए हैं और कहा है कि इमाम समूदी ने जो है लिखा है अपनी तारीख के अंदर के हुसैन की शरायत थी सुलह के लिए, बेसनद लिखा और तुमने कबूल कर लिया, वो समूदी तुम्हारे फतवे के मुताबिक तो हजूर पर झूठ बांधने वाला बनता है। ये जितने उलमा है, इमाम मालिक है, ये हजूर पर झूठ मंसूब करने वाले हैं।
कि हजूर फर्श से अर्श से अफजल है, हजूर ने कहाँ फरमाया है? और भाई सारी बातें अलग रसूल ने नहीं फरमाई। दीन ये नहीं है, दीन है कुरान हदीस इजमा उम्मत और क्यास। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस में नहीं होंगी, हजूर ने फरमाया इजमा और क्यास से देखोगे। तो इजमा पेश कर रहा हूँ, क्यास तो मैंने पेश ही नहीं किया। क्यास के ऊपर तो मिर्जा बैठे हमारे साथ बात करवाए अपने चेलों की, ठीक है जी। अच्छा, तो वफा के अंदर इमाम समुदी ने ये कहा हजूर की कबर अर्श से अफजल है, और इमाम समुदी दलाल लाए हैं, दलाल लाए हैं वफा के अंदर। ये वही इमाम समुदी है, लेकिन अब इमाम समुदी बाबा है। अब मिर्जा के खिलाफ बात है, समुदी बाबा। मिर्जा के हक में बात होगी तो फतहुल बारी भी हक अच्छी किताब है, और इमाम समुदी की तारीख भी अच्छी किताब है, इब्ने असीर की तारीख भी, असदुल ग़ाबा भी अच्छी किताब है, और इब्ने कसीर की तारीख भी अच्छी किताब है। अगर मिर्जा की रद में बात होगी, ये तो बनु उमय्या की दिखाई हुई आए हाय हंसी आती है और कंट्रोल नहीं रहता, खुदा की कसम। बहुत बार तारीख की किताबें हैं, इवन हदीस की जो शरह की किताबें हैं ना, सबसे मशहूर किताब जो है फतहुल बारी है, सही बुखारी की शरह, इब्ने हजर अस्कलानी, अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये मैंने 72 दिशा में भी डाला है। एक बम छोड़ देता है ना नासमी होते, ये क़यामत तक रोवणगे, इसमें सब कुछ डाला हुआ है मैंने। सुलह हसन वाली हदीस बुखारी से डाली है 7109। शरायत थी और कई शरायत, मोटी मोटी शरायत मैंने इसमें लिखी है। अल इस्तियाब इब्ने अब्दुल बर की किताब में मौजूद है। अल असाबा इब्ने हजर अस्कलानी की 8000 सहाबा की जो उसदुल ग़ाबा की उन्होंने शरह लिखी है, अल असाबा, उसमें मौजूद है। अल बदाया वन नहाया इब्ने कसीर में मौजूद है। और फतहुल बारी मुस्लिम है सनावली साहब, ये झूठी तारीख नहीं है, हुक्मरान ने लिखवाई हुई। सलाहुद्दीन यूसुफ साहब के लिए भी है, 4776 सही मुस्लिम। मिर्जा की बातें याद करके अल्लामा ताजुद्दीन फाक़ही रहमहुल्लाह 743 इमाम इब्ने हजर से पहले के इमाम हैं। इमाम इब्ने हजर कुस्तानी की भी पहले के इमाम हैं, और इमाम इब्ने हजर के उस्ताद किराम में आते हैं इमाम ताजुद्दीन फाक़ही रहमहुल्लाह। उनका हवाला पेश करने लगा हूँ। यही इमाम समूदी, और इमाम समूदी ने मदीना की फजीलत के ऊपर चैप्टर कायम किया वफा के अंदर, और उसमें हजूर की फजीलत के ऊपर, कब्र की फजीलत के ऊपर तमाम बुजुर्गान दीन की पिछली जितनी किताबों में दलाइल थे इकट्ठे कर लिए हैं। अगर मिर्ज़ा अपने शागिर्दों के हाथ में वफात दे देना, इमाम हुसैन की शरायत तय करने वाली बात से हट कर दिखा देना वफा इमाम समुदी की मिर्ज़ा अपने चेलों को, तो ये चेले मिर्ज़ा को उठा के उधर से बिठा के नीचे बिठाएंगे। हाँ जी। अच्छा, तो वही इमाम समुदी कहते हैं, इमाम फाखुद्दीन फरमाते हैं कि उलमा का इस बात पर इजमा है कि जो है मदीना और वो जगह जहां हजूर की जो है ना कब्र अनवर है, हजूर की कब्र अनवर बिल इतलाक अब्दलो बिकाइल अर्दे अला इतलाकिल हत्ता मदुल काबते वल अर्शिल मुअज़्ज़म। काबा और अर्श से अलल इतलाक वो हिस्सा अफजल है जो हजूर की कब्र के साथ टच है। ये एक और कौन है हजूर पर झूठ बांधने वाले हैं? इमाम समूदी। काबा से भी अफजल। अल्लामा इब्ने अल-हाज अपनी अल-किताब अल-मुदख्खल के अंदर लिखते हैं, ठीक है, अल्लामा इमाम मोहम्मद अल-मालिकी शहीर इब्ने अल-हाज, तो इब्ने अल-हाज जो अपनी किताब मुदख्खल, उनकी मशहूर तरीन किताब है अल-सुन्नत की, हाँ, वो क्या कहती हैं? तो कहते हैं कि वल वक़ा मिनल इज्माई अला अफ़ज़लिल बक़ाइल मुद्दिए अल्लज़ी ज़म्मल इज़्ज़ाइल करीमा सलातुल्लाहि अलैहि व सलामहु व क़द तक़द्दम अन्नहु अलैहि सलाम अफ़ज़लु मिनल काबती व गैरुहा। हजूर की कब्र काबा से भी अफजल है, जहाँ हजूर तशरीफ़ फरमा है, जो हजूर के जिस्म के साथ टच मस है ना, वो हिस्सा वो अफजल है। हाय हाय, जिस तरह हजूर की बीवियाँ तमाम औरतों पर सरदार और उनसे अफजल हैं, उनके साथ कोई और निकाह नहीं कर सकता।
तो हजूर का जिस्म जब कब्र के साथ, जिस मिट्टी के साथ टच हो गया, वो क्या है, वो भी काबतुल्लाह से अफजल है। और ये उलमा का इजमा है इसमें। ठीक है। तो जो अल्लाह की तौहीन काबतुल्लाह के साथ किसी को जोड़ करके लाजिम आती है और अर्श के साथ, तो यकीनन कुर्सी का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, तो कुर्सी के साथ भी वो लाजिम आएगी। अभी तक मैं तो जमी मखलूक़ात में कुर्सी भी आ गई, और अर्श जो अर्श है और काबा तो काबा है। जब काबा से अफजल मानने पर कब्र रसूल को तौहीन नहीं और हजूर पर झूठ बांधना नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर अब इब्ने क़य्यम हम्बली आलिम है, और जितने अकायद ये फैला रहा है ना ये मिर्ज़ा, तो मेरे ख्याल में ये उसी का दाई था। तो वो भी ये कहता है, तो उसने कहा कि इस पे इजमा है, कहता है इसमें इख्तिलाफ है कब अफजल है या मदीना, इसमें इख्तिलाफ रहा, लेकिन इसमें जमा है कि अल्लाह के रसूल का जिस्म जिसमें टच है वो जगह काबा और तमाम मखलूक़ात से अफजल है। बदाअल फ़ायद इब्ने क़य्यम के अंदर। ठीक है। अल्लामा सुबकी है जी, अल्लामा सुबकी भी ये कहते हैं कि वो जगह क्या है, अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी रहमहुल्लाह का भी ये कौल है। अल्लामा सुबकी ने भी ये कहा कि हजूर का जो जिस्म मुबारक है वो क्या है, वो अफजल है। अल्लामा सुबकी ने मिर्ज़ा के एक इल्ज़ाम का जवाब दिया है, वो सुनिए। कहते हैं कि हजूर के जिस्म के दरमियान में कफन है, और कफन वाली जो जगह है ना, वो तो मट्टी तो कफन के साथ टच है, मट्टी कफन के साथ टच है, हजूर के जिस्म के साथ नहीं, तो लिहाजा मट्टी पर हुक्म जिस्म वाला कैसे आएगा। अब मिर्ज़ा का जो बुनियादी इख्तिलाफ ये है। अल्लामा ज़रकशी के पास जब ये बात पहुंची तो आपने कहा कि बात बताओ, कुरान जो है, कुरान की जो बैर वाली जिल्दें हैं, जिल्दें जिनके अंदर कुरान को महफूज किया जाता है, तो वो कुरान है या नहीं। तो कहा गया जी वो कुरान नहीं है। तो कहा जो कुरान के को हाथ लगाने का जो हुक्म है वो क्या उसके लिए भी है, कहा उसके लिए भी है। तो कहा कि वो फी नफ्स ही वो कुरान नहीं, लेकिन वो ताबे कुरान है। क्या फी नफ्स ही वो कुरान नहीं, जो बैर की दो जिल्दें हैं जिनमें कुरान को महफूज किया गया, लेकिन ताबे कुरान है। लिबास फी नफ्सी ही जिस्म नहीं, ताबे जिस्म है। कफन फी नफ्सी ही जिस्म नहीं, ताबे जिस्म है। इसी तरह कब्र जो है उसकी जो मिट्टी है और जो कफन है वो फी नफ्सी ही जिस्म नहीं, लेकिन ताबे जिस्म है। तो कहा कि हजूर के अज़ाए मुक़द्दसा उसी तरह मिली हुई हैं जिस तरह कुरान के साथ जिल्दें मिली हुई हैं। ये उलमा का काम होता है सर समझाने का। और अल्लामा सुबकी का कॉल पेश कर दिया। और ये जो बात है ना, ये वाली कि जिल्दों वाली, ये फाल फाक अंदर अल्लामा समूदी ने लिखी है। मिर्जा जी समूदी आप ही गले की हड्डी बन गया। अब इस हड्डी को इतना तुम आगे कर सकोगे ना पीछे। आगे करोगे तो इमाम हुसैन वाली जो शरायत निकाली है वो डूब जाएंगी, और बैर निकालोगे तो फिर भी जो है ना थूकना पड़ेगा। हैं मिर्जा जी आप कहाँ बच जाएंगे। अल्लामा समूदी फाल वफा ताकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुरागी शाफ़ी और काजी अयाज और इमाम इब्न हसाकर रहमहुल्लाह, जिन तारीख़ इब्न हसाकर है, उनकी जनाबे वाला अकायद पे बात करते हुए उनकी किताबों के हवाला देते हुए, अब मैंने कहा है कि वो सारी अगर दलाइल लाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बारतें पढ़ूंगा दलाइल। उनकी बात को पेश करते हुए इमाम मरागी रहमहुल्लाह शाफ़ी कहते हैं, आपने तहक़ीक़ुल नसरा बिल तलख़ीसुल मामिल दार हजरा, ठीक है। तो वो उसमें कहते हैं कि मैंने हसाकर और काज़ी अयाज का यही अकीदा है कि हुज़ूर की जिस्म मुबारक जिस कब्र में है वो कब्र तमाम ज़मीन में हर मखलूक़ात से अफजल है। बगदादी अल मालिकी, अल्लामा इब्ने हजर इब्ने हजर भी गया, इब्ने हजर भी हड्डी की बन गया हड्डी। अगर अमीर मुआविया की शरायत वाली बात
या मीर मुआविया की फजीलत में कोई हदीस नहीं, ये बात माननी हो तो इब्न हजर की फतह बारी है। कई एक बातें माननी हो, और 5B रिसर्च पेपर इब्न हजर के दलाल के बगैर कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो इब्न हजर जो मिर्जा बाबों की फहरिस्त में, अपने बाबों की फहरिस्त में मानता है, जब अपनी मतलब की बात आती है तो अपने मतलब की बात थी तो इब्न हजर की इबारात अपनी रिसर्च पेपर में डाली हैं। तो वो इब्न हजर जो हुज्जत हैं उलूम हदीस में, वो कहते हैं फतह बारी के अंदर, और उलूम फतह बारी सही बुखारी के ऊपर जो हुज्जत समझे जाते हैं ना, वो इब्न हजर है। इब्न हजर का कौल बुखारी के मुतालिक हरफ आखिर समझा जाता है। मैं इस पर कलाम करूँगा, उलमा की तसहीहात बयान करूँगा कि इब्न हजर का कौल जो है वो बुखारी पर हरफ आखिर है। और सही बुखारी की जो शरह है, सबसे बेहतरीन और मशहूर तरीन शरह भी यही है। और ये मिर्ज़ा खुद कहता है कि कायनात में सबसे बड़ी शरह, जो सबसे अच्छी और बेहतरीन शरह है सही बुखारी की, वो फतह बारी शरह बुखारी इब्न हजर की है। तो वही फतह बारी शरह बुखारी है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि बगदादी अल मालिकी, अल्लामा शेख अबी बकर अल बगदादी अल मालिकी, मुतवफ़ा 375 हिजरी, इमाम तिबरानी के दौर के हैं ये। तो इमाम तिबरानी के दौर के बुजुर्ग गुजरे हैं, उनके बारे में कहते हैं कि मदीना और मक्का में अफजल क्या है। तो उनसे पूछा गया तो इमाम बगदादी अल मालिकी मुतवफ़ा 300 हिजरी, उन्होंने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मदीना की मिट्टी से हुई है, क्योंकि आपकी तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल हैं, लिहाजा वो मिट्टी भी तमाम मखलूक़ात में अफजल है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं। और मुसलकात की दीगर किताबें हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब जो है, जो हजूर की मिट्टी है वो तमाम मखलूक़ात में अफजल है। हजूर की कब्र की मिट्टी क्या है? तमाम मखलूक़ात से अफजल है। अब क्या कहेंगे फतह बारी वाले को? इमाम कामलियतुल शाफी, इमाम कमालुद्दीन इब्ने इमाम शाफी, तो इमाम समूदी ने जो है ना, ये भी कौल लिखा है कि शेख मुहक्किक कमालुद्दीन इब्ने इमाम कालमा शाफी सूरह सफ की तफसीर में कहते हैं कि अम्बिया की रूहों के अलावा हर वो जगह, हर वो चीज़ जो अम्बिया से नज़र रखती है, वो तमाम तर चीज़ ज़मीनों आसमानों में तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। इसके अलावा मैं आपसे पढ़ूंगा वफा के अंदर दीगर उलमा की भी कैद यहाँ मौजूद है इसी मौजूद पर, उलमा उकैल अम्बरी का और उलमा अरब के मलिक सऊद बिन अब्दुल अजीज़ अल मुअज़्ज़म जो है, उन्होंने भी यही कौल नकल किया। अब जो है शरह ज़रूक अला मतन रसाला, जो रिसाला है ना इमाम शाफी का, उसके ऊपर एक जो है शरह है उसकी ज़रूक जो है, उस 238 हिजरी में वफात पाने वाले इब्ने हुबैब और 661 हिजरी में वफात पाने वाले इब्ने वहाब रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्लामा शेख मोहम्मद अल-फासी बरज़ूक अल मालिकी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो शरह बरज़ूक है उसके अंदर कहते हैं कि मक्का और मदीना की फजीलत में लोगों का इख्तिलाफ रहा है, बाद के नज़दीक मक्का अफजल बाद मदीना, लेकिन बात यह है कि जिस जगह अल्लाह के रसूल का जिसमें अतर मौजूद है, यानी वो कब्र, ये इस पर उम्मत का इजमा है कि शेख अल-बरनसी फरमाते हैं कि मक्का और मदीना, बल्कि वो हर जगह से वो जगह अफजल है जो हुजूर की कब्र अनवर है और जहाँ हुजूर का जिसमें अतर है, शरह ज़रूक के अंदर है। और ये कौल किसका है? इब्ने हुबैब 238 हिजरी का, बहुत बड़े इमाम बुखारी के, यानी अब इमाम बुखारी हयात थे उस दौर के बुजुर्ग हैं ये इमाम इब्ने हुबैब। ठीक है आपको? अच्छा, अब यहाँ इस, क्योंकि ये उनके और इनके दरमियान में जो वक्फा है ये है तकरीबन इमाम बरज़ूक, जिन्होंने किताब में ये निकल किया कौल, उनके और इमाम इब्ने हुबैब इब्ने वहाब के वास्ते से किया है। तो इब्ने वहाब गुजरे इमाम बरज़ूक से 200 साल कबल, और इब्ने वहाब से फिर इब्ने हुबैब गुजरे आगे 200 साल कबल। ये 200 साल का इनक़ता है बीच में इसकी रिवायत की समझ में।
मिर्जा ये कह सकता है कि यार ये तो मुनक़ते रवायत है। तो मैंने कहा जो मेरी मावी वाली शरायत है ना, वो शरायत तुम साबित कर दो। उनका इनकता तुमने फतह बारी से दिखाई है और फाल से दिखाई है और इब्न सीरी की तारीख की कुतुब से दिखाई है, जो तुमने इमाम हसन की मेरी माविया के साथ शरा सुलह शरा की शरायत, तुम वो साबित कर दो सनद के साथ, तो मैं ये साबित कर दूंगा। थोड़ी पक्की होनी चाहिए ना भाई। अच्छा, फिर आप देखिए अल्लामा सुखावी रहमहुल्लाह, शम्सुद्दीन सुखावी, जिनकी तारीख के हवाले भी मिर्जा ने अपनी किताबों में दी, अपने लेक्चरों में दिए हैं। तो उन्होंने भी अल तोहफतुल लतीफिया के अंदर फिर तारीख मदीना शरफिया, तो तारीख मदीना के अंदर जो शम्सुद्दीन सुखावी हैं, इमाम सुखावी, उन्होंने जो है ना यही बात की है कि अंबिया जहां मुकीम रहे, जहां उनकी कब्रें हैं, वो कब्रें तमाम की यहां ये बात है कि वो अर्श से भी अफजल है। लफ्ज अर्श लिखा है, वो क्या है? अर्श से भी अफजल है। तो इमाम सुखावी का कौल भी आ गया। ये तमाम की तमाम कौन है जनाब? ये हुजूर की मिर्जा की जो फतवे हैं उनके अंदर आ रहे हैं। वो वही इमाम इब्न उकैल अल-हंबली का वास्ते के साथ कब्र अतहर अर्श मुअल्ला से अफजल है। अल-खसाइस अल-कुब्रा के अंदर इमाम सयूती ने भी ये लिखा। इमाम सयूती ने एक नहीं दो मकामात पे इसकी वजाहत की है, चैप्टर कायम किए हैं कि हुजूर की कब्र अर्श से अफजल है। ये इमाम सयूती ने लिखा है और इमाम सयूती भी सबका इत्तेफाक है। इमाम समूदी ने भी ये लिखा अपने कौल के मतलब इजमा लिखा है। आलम मुवाहिब दुनिया के इमाम कुस्तलानी भी ये लिखा। इसके अलावा सबीलुल हुदा वल इरशाद फी सिरतिल इबाद, ठीक है, ये इमाम यूसुफ शामी की किताब है। ये जो मिर्जा तारीख इब्न असीर और तारीख इब्न हशाम की बात करता है ना, और इब्न वहाब नजदी जिसको मुजद्दिद कहा है, उसने तारीख इब्न हशाम की को मुख्तसर किया है मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर। तो वो उसी टाइप की ये किताब है सीरत रसूल के ऊपर, सबीलुल हुदा वल इरशाद। इसके अंदर भी ये बात है कि खतीब मालिकी ने कहा है और दीगर अखबार नहीं है। अब सारी बारात पढ़ नहीं रहा क्योंकि मेरा क्लिप 2 घंटे से ऊपर कर गया, मेरा एक मोबाइल बंद हो गया है, दूसरे से वीडियो बना रहा हूँ। तो मुवाहिबुल जलील के अंदर भी ये कौल मौजूद है कि जो है ना इमाम नबी और 17 से ज़्यादा उलमा की कौल की हुई है कि ये इस पर इजमा है, इजमा नकल किया है। इसके अलावा हवाशिउल शेरवानी तोहफतुल मोहताज बिशर अल मिनहाज, ठीक है, इस किताब के अंदर जनाब अल्लामा इब्न हजर अल हैसमी अश-शाफ़ई जी अल सवाहिकुल मुहर्रका लिखने वाले, जिनकी जिक्र मिर्जा करता रहता है, तो उन्होंने बिल इत्तिफाक इस पर कहा है कि इसमें इजमा है कि हुजूरी कब्र जो हिस्सा कब्र के साथ मस है वो अर्श से अफजल है, ठीक है, तोहफतुल मोहताज के अंदर, ठीक है, अल्लामा हैसमी। और फिर तारीख मदीना के अंदर अल्लामा नहरवानी का ये कौल, फिर उन्होंने इजमा नकल किया। देखो मैं 20 उलमा को पेश कर चुका हूं जिन्होंने इजमा नकल किया है। इजमा कि उलमा का इजमा है। इजमा ये होता है कि अपने दौर के उलमा का कौल लिखते हैं, या अपने दौर से पहलों का या उनके बाद वालों का जो उनके साथ होते हैं, उन बड़े बड़े उलमा जो जज्जत गुजरे होते हैं। अल्लामा हैसमी ने इजमा लिख दिया, तो इसका मतलब है इमाम हैसमी के साथ के तमाम का इस पे इजमा आ गया, ठीक है। फिर इजमा का रद्द होता है, तो अब मिर्जा को चाहिए उस दौर में इस इजमा का जिसने रद्द किया वो दिखाए। अगर नहीं दिखाएगा तो ये इजमा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने जमात जमहूर के खिलाफ गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शैतान के रास्ते पे गया। तारीख मदीना के अंदर जनाब अल्लामा कुतुबुद्दीन ने भी ये बात कही है। शम्सुद्दीन अल-रमली अल-शाफ़ई, ठीक है, आप कहते हैं जनाब अल-मिस्री, मिस्री आलिम है। असना उल मतालिब के हाशिया नकल करते हुए ये कहते हैं कि ये जो कब्र है ना, ये अर्श और कुर्सी और जन्नत से भी अफजल है। अब कुर्सी का लफ्ज भी आ गया। हिम्मत करें जरा मिर्जा साहब और इस मिस्री आलिम को, शाफी आलिम को भी कहे क्या ये कौन है? असना उल मतालिब लिखने वाले, रोज़ अल तालिब के शरह लिखी है उन्होंने। इसके बारे में भी आप कहें जनाब मेरे साहब, अगर हम कहेंगे ना, मल्ला अली कारी ने इसके बारे में कलाम किया है।
अल मसलक के अंदर, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, अभी इसको छोड़ रहा हूँ, और क्योंकि वो हनफी आलम है और ये फिर कहेगा जी अब किए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अबू रऊफ मनावी, इमाम आबिदीन इमाम अल मनावी अल शाफ़ई, उनके अक़वाल है मेरे पास फैज़ुल कदीर के। उसके बाद सीरतुल हलबिया है मेरे पास वो यूसुफ नबानी की, और उसके बाद जनाब शरहुल मुंतहा है मेरे पास जनाब अल्लामा यूनुस इब्न अदरीस की। इसके बाद मेरे पास जमा और अनहर है जनाब, जिन्होंने अर्श और कुर्सी के लफ्ज़ लिखे हैं उन्होंने, और इस अक़ीदे को मतलब बताया है, उम्मत का इजमा नकल किया है इन्होंने, अब्दुर्रहमान इब्न सलमान ने जी। इसके अलावा आपने भी इसको लिखा है जो है ना दुर्र मुख्तार के अंदर इसकी इनका कौल मौजूद है, अल्लामा इब्न अब्दीन शामी लाए हैं। तो रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार का वाला मेरे पास मौजूद है। इसके बाद जनाब अल्लाह जी, उसके बाद क्या पेश करूं मैं, शरह मुख्तसर खलील खर्शी जो कि हनाफ के यहाँ मुतबर है, असूल किताब है, उसका वाला मेरे मौजूद है, लेकिन क्योंकि मिर्जा के काम के नहीं है तो इसलिए। अल्लामा मोहम्मद महदी अल-फासी अल-मालिकी दलाइल अल खैरात की जो शरह है, अल्लामा, हाँ जी, अल्लामा समूदी की बात की थी ना, तो दलाइल अल खैरात के अंदर भी जनाब अल-मालिकी का भी जो शरह है उन्होंने भी बात कर दी है, और अल्लामा ज़रकानी अल-मालिकी का भी कौल मौजूद है। ठीक है, अल्लामा समूदी ने अपनी किताब के अंदर भी जो है ना इसकी वजाहत की है, तो वही वाली उनकी बातें यहाँ लिखती हैं, शरह ज़रकानी अल-मवाहिब दुनिया। ठीक है, उसके अंदर ये बात मौजूद है। इसके बाद अल्लामा नफरावी की बात वाक़िउल दवानी रिसाला नफरानी जो है उसके अंदर भी ये बात मौजूद है जनाब। उसके बाद खतीब का वाला पहले हो गया, बजरमी खतीब के अंदर इजमा नकल किया है, वो दूसरा वाला है, वो भी विश कर दूंगा। गायतुल मुंतहा मुस्तफ़ा स्यूती रहबानी का उलमा अरब हैं ये, और ज़ुबैर अहमद ज़ई के जो जिनको वो रूहानी पीर और मुर्शिद मानते हैं कि अल्लामा शौकानी, उनके नीरुल अवतार है मेरे पास, उनका भी यही कौल है कि अफजल है जनाब। और फतावा शामी है मेरे पास, रद्दुल मुख्तार, उनके अंदर भी ये कौल है जनाब। रूहुल मानी है मेरे पास जनाब, शरह मरज जलील मेरे पास है सर। उसके बाद इन सब के अंदर हवाला जात यही हैं, और आखिरी हवाला मैं पेश करूंगा इस मौजू पर, वो है अजालतुल दैश, जो कि जिस पर तखरीज और तकीम है नासरुद्दीन अलबानी की, जो कि आइंस्टाइन है, उन्होंने इसके अंदर जो लिखा है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं, जरा आप वो सुन लें। इजमा निकल किया है अलबानी और ज़ुबैर अहमद ज़ई जो कि मुर्शिद है मिर्ज़ा साहब के, उन्होंने इस किताब की तखरीज की है, जो मेरे पास स्कैन है वो भी इसी का है। उसमें वो कहते हैं कि जिस कब्र में अल्लाह के रसूल के अज़ा मुक़द्दसा मौजूद हैं, वो कब्र हर शय से अफजल है, यहां तक के अर्श से भी। और इस इजमा को काजी अयाज नकल किया, अबू वलीद अल बाजी अल मालिकी नकल किया, अबुल कासिम इब्न असाकर अल शाफी ने नकल किया, और दीगर उलमा के नाम गिनवाए हैं जो ये जो है मिर्ज़ा साहब के पीर मुर्शिद ने जिस किताब हकीम लिखी है उनके, ये अरब से किताब छपी है। और मुकद्दस से जो है ना ताजुद्दीन सुब्की ने और अल्लामा वकाल हम्बरी ने कहा है कि ये जगह अर्श से अफजल है, और उलमा के नाम गिनवाए हैं। इज़ालतुल दैश किताब का नाम है, वलवल वाला। ठीक है, इस किताब को अपने इदरीस नासिरुद्दीन अलबानी की इस पर तकरीर है, अल मोहम्मद इब्न अदरीस की किताब है, और अलबानी की इस पर तखरीज है। अगर इस किताब में कुछ कुफरिया मुश्काना और हजूर के अकायद के खिलाफ और हजूर के हदीस के खिलाफ अकायद थे, तो मिर्ज़ा जिसको आइंस्टाइन और इमाम और मुहक्किक कहता है, वो मिर्ज़ा के आइंस्टाइन जो हैं वो इसकी तखरीज करते हैं ऐसी किताबों की। इनको जलाने का हुक्म क्यों नहीं दिया? इनको जलाना चाहिए था ना, है? हाँ,
अब जो है ये इतना काफ़ी है, क्योंकि मिर्ज़ा जैसे एक लंबी इस पे जो है ना बहस है। मुअत्ता इमाम मालिक की शरह में अल्लामा वहीद ज़मान की बहस है। मरज सल्फ फी फ़ाहम नसूस नज़रिया, ठीक है। सऊदी उलमा में से उलमा हरम अलवी इब्न अब्बास अल मालिकी जो हैं, उनके बेटे मोहम्मद बिन अलवी अल मालिकी, उनकी जो किताब है मरजुल सल्फ, उसके अंदर भी जिसकी यही बात है। ये मरजुल सल्फ जो किताब है, ये आपको पता है कि इसके मुतल्लिक इस बारे में सही क्या अकीदा था। मेरा वो अब चैप्टर नहीं है, मैं बात करना चाह रहा हूँ। सही बुखारी किताबुल एहतिसाम में है, सही बुखारी किताबुल एहतिसाम बाब नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमों के इत्तेफाक करने के जिक्र में कि नबी सल्लम के उलमा जिस पे इत्तेफाक कर लें उसका बयान। हजूर की उम्मत के उलमा जिस मसले पे जो है ना इत्तेफाक कर लें, या मदीना के उलमा जिस पे इत्तेफाक कर लें, तो या मुहाजिरीन और अंसार पे इत्तेफाक कर लें, तो उसका क्या बयान है और कबर का। सही बुखारी की किताब एहतिसाम का चैप्टर है, ठीक है। वो कहते हैं, और इब्ने हजर, वही इब्ने हजर जिनकी फतह बारी के अंदर में माविया की वजीरत में कोई दलील नहीं, वो कौल, और जो है ना इमाम हसन की सुलह की शरायत वाले कौल मिर्जा ने अपने 5B रिसर्च पेपर के अंदर डाले हैं, वही इब्ने हजर हैं, वही फतह बारी है। कहते हैं काल मालिको इजमा हो आहल मदीनतुल हुज्जा, कि मदीना का इजमा हुज्जत है। वो काला बुखारी हो आय 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 आय, कहते हैं कि इमाम मालिक ने अहले मदीना का इजमा भी हुज्जत करार दिया है, और बुखारी ने इस कलाम से ये निकाला है कि अहले मक्का अहले मदीना दोनों का इजमा भी हुज्जत है। और इमाम बुखारी का ये मतलब नहीं कि अहले मदीना और मक्का का इजमा हुज्जत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इख्तिलाफ के वक्त उसकी जानिब तरजीह दी जाएगी जिस पर अहले मदीना और अहले मक्का इत्तेफाक कर लें। और मजीद तरीके हैं, कहते हैं कि जिस मसले में ज़्यादा उलमा का इजमा हो जाएगा, उस उलमा का इजमा हो जाएगा, उसकी भी वो हुज्जत होगी। तो अब इब्ने हजर के कौल के मुताबिक और असूल के मुताबिक और इमाम मालिक के कौल के मुताबिक और इमाम बुखारी के चैप्टर कैम करने के मुताबिक, क्योंकि इमाम बुखारी मुहद्दिस हैं, और मुहद्दिसीन जब कोई चैप्टर कैम करते हैं तो वो अपने अकीदे को डिफाइन करती हैं, और मुहद्दिसीन का तर्जुमा बाब कैम करना उनके अकायद की अक्कासी करता है। तो अब इमाम बुखारी का ये बाब कैम करना, फतह बारी वालों का ये तहकीक करना, और इमाम मालिक के फतवे, इस बात से वाज़ेह होता है कि उलमा का जिस बात पे जमा हो जाए उस बात पर जमा होना है। और हुजूर की कब्र अर्श से अफजल है। इमाम मालिक से लेकर के मैंने उलमाए मक्का, मदीना, मालिकी, हम्बली एक बनमार दिखाई है मैंने आपको। और जो इजमा का इनकार करे वो तो काफिर है। जैसे कि अब बाज़ उलमा एक मुहक्किकीन गुजरी हैं, एक जमात है पूरी जो बुखारी को मुस्लिम को बुखारी के ऊपर फौकियत देती है, कहती है मुस्लिम अफजल है बुखारी से। बाज ऐसे हैं जो तिरमिज़ी को बुखारी और मुस्लिम की फौकियत देते हैं, लेकिन इजमा किस पे हुआ? बुखारी के ऊपर। तो ये इजमा नकल किसने किया? इमाम बिन सलाह ने। तो जब इमाम बिन सलाह ने इजमा 6 साल के बाद नकल किया तो 1000 साल की तारीख में इस इजमा की मुखालफत किसी ने नहीं की, तो वो इजमा नाफिज हो गया। तो अब ये जो इजमा है कि मदीना अफजल है इसलिए कि मदीना में हजूर की कब्र है और हजूर की कब्र जो है वो अर्श से भी अफजल है, इस कौल पे इजमा है। उम्मत में 1000 साल की तारीख में इब्न तैमिया के अलावा इस इजमा के सामना किसी ने नहीं किया। मिर्जा के ज़िम्मे है इब्न तैमिया के अलावा कोई कौल पेश कर दे, इस इजमा को तोड़ दे। ठीक है, तो अब इब्न तैमिया का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर मैं फिर ले आऊँगा अब, क्योंकि ये मेरी वज़ाहत नहीं है। दुआ एक रब तआला समझ तो फिर हाँ इस वीडियो की आखिरी एक बात थी उसको मैं टच कर देता हूँ। वो ये है कि शहीद को रिस्क दिया जाता है, मैं बस टच करूंगा वो। तो अब जो है हजूर की जो जिंदा है, हजूर जिंदा है, तो इसकी नोयत दुनिया की जैसी कैसी है? अब्दुल रफ़ाई का हाथ पैर आ गया, ये कैसे हो गया? मैं इस पर क्लिप बुरा बनाऊंगा क्योंकि अब ये मेरा क्लिप 2 घंटे का हो गया। तो अब 2 घंटे का ये क्लिप हो चुका मेरा, 2 घंटे 10 मिनट का।
तो इसलिए ये तो अब मेरा क्लिप 3 घंटे का हो जाएगा, तो लिहाजा ये मैं वजाहत करूंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ टच करूंगा। मिर्जा साहब, शहीद को रिज्क दिया जाता है, रिज्क में से क्या मुराद है? वजाहत करें। अगर रिज्क से क्या मुराद है? खाना पीना है। खाना पीना ज़रूरियात जिंदगी, उसको रिज्क कहा जाता है। अगर ज़रूरियात जिंदगी मुराद है, ज़रूरियात जिंदगी में खाना भी है, टैलेंट भी है, तो मुझे बताएं, ये शहीद भी टैलेंट करते हैं या शहीद भी खाते पीते हैं? नहीं, वो इजमा है कि बरज़खी जिंदगी और है और दुनियावी जिंदगी और है। तो वो जो रिज्क दिया जाता है ना, वो बरज़खी जिंदगी का है। अब मेरे तो ये कह सकता है, तो सर रिज्क से अगर दिया जाए बरज़खी जिंदगी का, तो उसका मतलब है बरज़खी जिंदगी के अंदर टैलेंट भी होगा। बरज़खी जिंदगी वाला शहीद जिंदा है, उसे रिज्क दिया जाता है। अगर हम कहें अल्लाह के रसूल जिंदा है, दुनियावी जिंदगी का जिंदा है। मिर्जा, एक कब्र खोल जरा किसी शहीद की, वो भी आपको जिस्म सलामत के साथ सोया हुआ नजर आएगा। कोई वहां पर यूटिलिटी स्टोर नहीं होगा कि वहां पर रिस्क पड़ा होगा। तो आप क्या करोगे? तुम कहोगे कि जनाब जिस तरह शहीद सो रहा है ना, दुनियावी जिंदगी कट गई उससे, अल्लाह के रसूल भी इसी तरह सो रहे हैं, तो दुनियावी जिंदगी नहीं मुराद, बरज़खी जिंदगी मुराद है। और बरज़खी जिंदगी में रिस्क दिया जाता है। तो जरा सी बात है, जब शहीद खाते हैं तो टैलेंट भी करते होंगे, जैसा कि तुमने कहा है, तो वो टैलेंट भी बरज़खी जिंदगी वाला। जी यही बात है। तो अब जुर्कानी जो बाबा तुम कह रहे हो ना, है जी, जुर्कानी जो है उसने जो लिखा है, और आला हज़रत ने अपने मलफूजात में लिखा है कि बीवियां पेश की जाती हैं और शबबाशी की जाती है। अब ये 3 घंटे का क्लिप हो गया, वरना मैं तुम्हें समझाता। तो बीवियां पेश की जाती हैं और वो शबबाशी करते हैं। शबबाशी का एक ही मतलब है जो तुम ले रहे हो, शबबाशी की तरफ एक ही मतलब ये होगा, पहली बात। दूसरी बात, शबबाशी से मुराद अगर जिमा है, तो मुझे बताएं जिमा की तरह रिस्क भी नेमत है कि नहीं है? अगर शहीद को रिस्क मिलता है, वो खाता भी है, टैलेंट भी करता है, तो ऐन मुमकिन है जिमा भी जो है वो शहीद के लिए बीवियां भी पेश की जाती हों, हुरे पेश की जाती हों, वो उनके साथ जिमा भी करते हों, शबबाशी भी करते हों। जो नोयत रिज्क और टॉयलेट की है शहीद की, वही नोयत हम अंबिया के लिए और जो है ना अज़वाज की मानते हैं। ठीक है, एक कौल है, इस कौल की पहली बात वही बात है, बुखारी में हजूर की खुदकुशी वाली रवायत आई, और अदब मुफरद के अंदर हजूर ने कहा कि जो नसब पर फख्र करता है वो अपना बाप का आला तनासुल मुंह में डाले। तो मिर्जा ने कहा ये किताब में रवायत आ गई है, तो रवायत गुस्तखाना है, इसको छोड़ दो, बाकी किताब सही है। तो मलफूजात में अगर एक गलत बात आ गई, बेसनद बात आ गई, तो या कशफुल माजूब के अंदर आ गई या अल मुहन्नद मुफन्नद के अंदर आ गई, तो बात को छोड़ दो, बाकी बातों को ले लो। असूल तो जो मिर्जा ने बनाया है बुखारी के लिए, तो वो असूल यहां पर हो। अगर कशफुल माजूब और जो है ना आला हज़रत इमाम रज़ा खां की किताबों में बात आए गुस्तखाना, और गलत बात आ जाए, बेसनद बात आ जाए, बेसनद कौल आ जाए, तो वो जो है कौल लिखने वाला भी गलत हो जाता है। इमाम रज़ा खां भी, जुर्कानी भी, और मुफ्ती तारिक मसूद भी, और अल मुहन्नद मुफन्नद के साहिब लिखने वाले भी। तो बुखारी के लिखने वाले जो सही बुखारी लिखने वाले हैं और मुफरद लिखने वाले हैं, वो सही कैसे हो गए? अगर ये किताबें बरेलवियों की और देवबंदियों की जलाना सही है, तो बुखारी मुस्लिम क्यों ना जलाई जाए, जो आपने समझ रखी हुई है, और आपने खुद कहा है इसमें ये गुस्तखाना बातें हैं। मेरे भाई, आपके 2 असूल हैं, बुखारी मुस्लिम के लिए और असूल है, और बरेलवियों देवबंदियों के लिए और असूल है। अमीर मुआविया के लिए और असूल हैं, और आपके अपने के लिए और असूल हैं। ठीक है, तो लिहाजा जो नोयत आप शहीद के लिए रिस्क की मानते हैं, बाकी अंबिया के लिए भी वो नोयत माने और जिंदगी की। और जिस नोयत से आप जो है ना शहीद के लिए रिस्क और उनके टॉयलेट वगैरह का ये तस्लीम करेंगे, जो आप मंतक और पैमाना बताएंगे ना, वो असूल बना के आप हमें बता दें कि रिस्क किस तरीके से जाया जाता है। कब्र तो बंद है,
कब्र तो बंद है, वो कहां से वो रिस्क जाता है? और रिस्क का ताल्लुक मादे से है, मादी अशिया से। मैंने सिर्फ डायरेक्ट बात की है, इंजीनियरिंग नहीं की। इंजीनियरिंग मैं करूं ना अगर, तो फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मेरे से कोई बर्दाश्त नहीं होगी। फिर अल्लाह रिस्क देता है तो किधर से देता है, कौन लेके जाता है? वहां जाकर के अगर भिंडियां जाती हैं तो भिंडियां पकाने के लिए क्या होता है फिर, और फिर खाते हैं तो कब्र के अंदर जो शहीद है वो टॉयलेट कहां करते हैं? अगर आलम बरज़ख के अंदर वो सब कुछ हो भी और रिस्क दिया जाता हो हैं और हमें उसका शऊर नहीं है, तो बीवियां पेश की जाती हों तो हमें उसका शऊर नहीं है जी। अगर आप रिस्क को डिफाइन कर देंगे और रिस्क खाने के बाद शौदा के टॉयलेट को डिफाइन कर देंगे ना, वही असूल हमें बताइएगा, उसी असूल पे हम जो ज़ुरकानी लिखा है वो भी हम देख लेंगे। फिर आपने इसी क्लिप अंदर कहा कि अम्मी आयशा जाके पर्दा करती थी। जब उमर फारूक दफन हो गए तो अम्मी आयशा पर्दा करती थी। जब कब्र वाले को बैर वाले का एहसास नहीं जी, कब्र वाले को बैर वाले का एहसास नहीं और बैर वाले को कब्र वाले का जो है इल्म नहीं, तो फिर अम्मी आयशा का पर्दा करना आपने इसकी तवील की है अपने अकल पर। जब इमाम अबू हनीफा, इमाम रहमहुल्लाह, इमाम मालिक का कियास बातिल है, अमीर मुआविया की और साहबा किराम से इत्यादि खता होती हैं, तो आपसे भी गलत हो सकती है। आपने जो इत्याद किया वो कहाँ से किया है? हम तो ये कहते हैं अम्मी आयशा पर्दा करती थी। पर्दा क्या वाजिब है सब कब्र से करना? और दीन में ज़बह कर रही है अम्मी आयशा अपने तकवे की बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल के दीन में तजावुज कर रही हैं। एक साहबिया, एक उम्मुल मोमिनीन, वो खुलफाए राशिदीन भी नहीं है। तो अल्लाह की हदूद में और अल्लाह के रसूल की बयान करदा, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में कई एक औरतें थीं जो जाती थीं कब्रिस्तान पर, तो उनको तो अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि तुम ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। औरतों को कहीं तालीम नहीं फरमाया। उम्मे सलमा को नहीं कहा है, उम्मे हबीबा को नहीं कहा, अम्मा आयशा को खुद नहीं कहा। तो अम्मा आयशा ने जो इस्तेदलाल किया है उनका अपना इस्तेदलाल जी, लिहाजा ठीक है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जब हाथ मुबारक बैर निकलता है या आप किसी को बैर दीदार करवाते हैं तो आलम बरज़ख से जब तसर्रुफ़ फरमाते हैं, तो फिर मैं कलाम करूँगा इंशाअल्लाह, बुखारी और मुस्लिम से ही करूँगा और सारा इंशाअल्लाह ताला मैं दलाइल दूंगा कि सहाबा किराम कौन कौन से थे। महारत जिस्म, महारत जसद, उन्होंने जो है ना आलम बरज़ख से इस दुनिया के और इस दुनिया से आलम बरज़ख के मामलात को देखा और जाना और बयान किया है। ठीक है, तो शेख रफ़ाई के लिए जो निकलना है, अगर उस रवायत की सनद पर दिखाओ, सनद है, अगर सनद नहीं है तो रवायत ज़ईफ़ है, इस पर कलाम नहीं हो सकता तुम्हारे असूल के मुताबिक। हाँ, जलानी पड़ेगी तो फिर सही बुखारी को भी जला दो, अज़मुल को जला दो। अगर असूल ये है कि सनद छोड़ दो, जब शेख रफ़ाई वाली रवायत की सनद नहीं है तो बात खत्म। ये कह दो कि ज़ईफ़ कौन है। अब इसकी बुनियाद पर एक मसलक पर अटैक करना, मेरे साहब ये असूल ज़रा मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और आपने कहा कि दरूद पढ़ा जाता है तो सुनाई देता है उनको, है ठीक है, मेरा लगाना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मुझ पर दरूद पढ़ना, दरूद पहुंच जाएगा। जब आलम बरज़ख के अंदर हैं और आलम बरज़ख को इधर के रिज़्क़ की जरूरत नहीं, इधर का रिज़्क़ खाने से टॉयलेट आता है? आलम बरज़ख की हयात में इधर के रिज़्क़ का तायुन नहीं, इधर का रिज़्क़ खाएंगे टॉयलेट आएगा। इधर की बीवियां वहां पर पेश नहीं की जा सकती आलम बरज़ख में। ज़रकानी गलत, सब कुछ गलत। तो मुझे बताएं, इधर का पड़ा हुआ दरूद अल्लाह की बरगाह में नामे अमाल में जाना चाहिए, अल्लाह के रसूल की बरगाह में जाना चाहिए। तो आलम बरज़ख में अल्लाह के रसूल के पास ये शऊर कैसे गया अगर वो जिंदगी अलग थलग है? हाँ, अगर नबी को आलम बरज़ख में रह करके इस आलम दुनिया और आलम कायनात का अगर जो है वो तायुन है, फाम है, और वो समझते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, किसने सलाम पढ़ा और भेजा है, और उनकी मार्फत है, तो फिर एक नबी कब्र में आलम बरज़ख में बैठ करके आलम दुनिया के सलाम और दुरूद को कबूल कर सकता है। अगर नहीं, आलम बरज़ख एक पर्दा है, तो पर्दे के पीछे फरिश्ता लेके जाता है जी, फरिश्ता लेके जाता है, पहुंचा दी। फरिश्ता क्या कहता है कि फलां शख्स, फलां का बेटा आप पे सलाम पढ़ रहा है। जो फलां शख्स
और फलां के बेटे ने सलाम पढ़ा है, वो आलम बरज़ख से पढ़ा है या एक्सटर्नल एरिया से पढ़ा है, आउट ऑफ बरज़ख से पढ़ा है ना। जिस शख्स ने आउट ऑफ बरज़ख दुनिया से सलाम पढ़ा, फरिश्ते ने नाम उसका पहुंचाया, हुज़ूर ने फरमाया अना आरिफ, मैं जानता हूं वो कौन है। दीगर रहते हैं इसके ऊपर, अस्माउ सलात आले मुहब्बती व आरिफुहुम। तो ये सर आज की प्रोग्राम था जिसको मैंने आपके सामने पेश किया। मिर्ज़ा साहब जो है इंतहाई बदतमीज़ और जल्द समझ शख्स है। दुआ तआला तौफीक